नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। समय था जब बिहार के गांव सड़कों के लिए तरसा करते थे। बिहार के गांव तरसा करते थे कि उनके यहाँ किसी भी तरह से बिजली आ जाए, और जब चुनाव होते थे तो मुद्दा होता था बीएसपी यानी कि बिजली, सड़क और पानी। बिहार में अभी भी जमीनी मुद्दा वही बना हुआ है, लेकिन बिहार को जरूरत इससे कहीं ज्यादा की है। बिहार को जरूरत है सही शिक्षा की, बिहार को जरूरत है रोजगार की, बिहार को जरूरत है पूर्ण विकास की। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने वाला अभी तक बिहार में कोई दिखाई नहीं देता, और जो बात करते भी हैं वो केवल बात ही करते हैं, क्योंकि जब चुनाव बीत जाता है तो ऐसा कोई काम नहीं होता है। हालांकि इस बार बातें काफी हुई है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि रोजगार का जो मुद्दा है बिहार में बहुत बड़ा है, बड़ी संख्या में बेरोजगार बिहार में है, और अगर उनकी सरकार किसी तरह बन जाती है तो बेरोजगारी को बिहार में कम कर दिया जाएगा, या यूं कहें कि हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर बात हुई, क्राइम कंट्रोल को लेकर बात हुई, तरह तरह की बातें हुई। आपको पता है कि बिहार की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुआ है, मतदान हुए हैं, और वोटिंग परसेंटेज किस तरह का रहा, कुशेश्वर स्थान की बात कर ले तो 49% से कुछ ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है, और तारापुर में 50% से कुछ ज्यादा लोगों ने वोट गिराए हैं। जिसके बाद अलग अलग पार्टियां तरह तरह के दावे कर रही हैं कि उनके पक्ष में ही वोट सारे गए हैं और जीतकर वही आने वाले हैं। लेकिन इस बात में कोई भी दो मत नहीं है कि इस बार उपचुनाव में जो लड़ाई है केवल जेडीयू और आरजेडी के बीच की है, यानी कि सीधे कहें तो लालू बनाम नीतीश की लड़ाई है। और वो लड़ाई मैदान पर दिखाई भी दी जब लालू प्रसाद यादव खुद दिल्ली से आ गए बीमार अवस्था में इस उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। हालांकि रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, लोगों की भीड़ लालू प्रसाद यादव को एक बार देखने, एक बार सुनने, उनकी सलामती जानने के लिए जमा हुए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनके लिए भी ये जो लड़ाई है वो शाख की लड़ाई है, क्योंकि दोनों ही सीटें जेडीयू के खाते में थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारे के पास ये सीट थी। और अब जब आरजेडी इस लड़ाई में कूदी तो आरजेडी का मानना है कि सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने उनको ही वोट दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद बिहार आए। बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खेला होबे, यानी कि खेला होगा, और लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि इस बार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए आए हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी बयान दिया था कि भगदड़ मचा देंगे, सरकार गिरा देंगे। ये तमाम दावे कितने काम आएंगे, कितने सच साबित होते हैं, वो धनतेरस के दिन यानी कि कल पता चलेगा कि किनके घर में ज्यादा धूमधाम से दिवाली मनाई जानी है। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े दावे कर रहे हैं कि सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें ही वोट दिया है और वही जीत कर आने वाले हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, वो हम आपको आगे बताते हैं कि किस बिना पर उन्होंने ये तमाम दावे किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव में आखिरकार जीत जनता की हो गई। उपचुनाव की दोनों सीटों पर लड़ाई तीर और लालटेन की नहीं, जनता और सरकार के बीच थी। जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जाति और वर्ग के लोगों ने राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया है। तेजस्वी यादव ने ये तमाम बातें अपने पार्टी कार्यालय में कही थी। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से ऊब चुकी है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही सब कुछ चरम पर है। सरकार ने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया है, पीडीएस डीलर को तंग किया, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद मोहन तक को परेशान किया जा रहा है। अगर मोबाइल मिला है तो इसके लिए दोषी कौन है? आनंद मोहन दोषी है या फिर जेल प्रशासन दोषी है? वह अनशन पर बैठे हैं, उनकी सजा पूरी हो गई, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। यह भी आरोप लगाया कि कुशेश्वर स्थान में उनके कार्यकर्ताओं के घर पुलिस को भेजा जा रहा है। लेकिन क्या होगा? सरकार से ऊबी हुई जनता ने पहले ही मन बना लिया था। चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही थी, उसी हिसाब से उन लोगों ने वोट भी किया है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही और पूरी उम्मीद जताई है कि उपचुनाव का जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो उनके पक्ष में होने वाले हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिन्हें राजनीति का एक कुशल खिलाड़ी माना जाता है, उनके रग रग में राजनीति बसी हुई है। वो कहां से जोड़कर, कहां से तोड़कर क्या कुछ नया बना दे, इसकी कल्पना पहले कोई नहीं कर सकता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 2 तारीख को जब नतीजे निकल कर आते हैं, कुछ ही घंटे शेष हैं और कल ही वो समय है
है जब उपचुनाव का रिजल्ट निकल कर आएगा, लालू प्रसाद यादव को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो बात है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में भले ही है, लेकिन जो शाख की बात है वो नीतीश कुमार की है, क्योंकि जेडीयू पहले ही तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और इन 2 सीटों पर अगर जेडीयू हार जाती है तो 2 सीटें उनकी और कम हो जाएगी। और अगर राजद जीत जाती है तो उन्हें ये बोलने को मिल जाएगा कि लालू प्रसाद यादव का बिहार आना कारगर साबित हो गया और जनता का जो मन है वो भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो दिखाते हैं कि जनता सरकार से उब चुकी है, इसलिए ऐसा फैसला लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस उपचुनाव के नतीजे में लालू प्रसाद यादव का बिहार आना कारगर साबित होता है या फिर से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जो जनता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अपना विश्वास जताती है और उनके प्रत्याशियों को जिताती है। हालांकि तेजस्वी यादव बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि सभी जाति सभी वर्ग के लोग आरजेडी के साथ हैं, क्योंकि ये तमाम लोग सरकार से उब चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या नतीजा निकल कर आता है। आप हमारे साथ बने रहें, तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।